आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स में प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या कहलाती है, जैसे तुम कोई प्रोग्राम होता है ना, कोई प्रोग्राम मतलब कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, जैसे तुम उसको ऑन करते हो, ओपन करते हो, और वो कहाँ से, हार्ड डिस्क से कहाँ लोड हो जाती है, एचडीडी से कहाँ लोड हो जाती है, वो रैम के अंदर। ठीक है, रैम में जैसे ही वो पहुंच गई तो वो क्या कहलाती है, एक प्रोसेस कहलाती है। मतलब आपका प्रोग्राम जो स्टॉप स्टॉप था पहले, उसको आपने ऑन कर दिया तो वो क्या बन गई, एक प्रोसेस बन गई। समझ में आया? तो जो प्रोग्राम है हमारे पास, उसको जैसे ही ऑन करोगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस होती क्या है? तो प्रोसेस क्या है, इज द एक्टिव इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है हमारा, उसका एक्टिव इंस्टेंस है वो। कमांड और सर्विस, या तो कमांड हो सकता है, सर्विस हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। each process get system resources and to execute। हर एक प्रोसेस को क्या मिलता है, एक सिस्टम रिसोर्सेज मिलता है। सिस्टम रिसोर्सेज मींस उसको रैम मिलेगा, उसको सीपीयू भी मिलेगा। कितने परसेंट? तुमने विंडोज में देखा होगा कि जब तुम टास्क मैनेजर ओपन करते हो तो वहां पे बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं और उनका दिखाई देता है कौन सी प्रोसेस कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन करती है ना। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें, जैसे विंडोज की बात करते हैं, तो जैसे हम टास्क मैनेजर में यहाँ पे जाते हैं ना, ये हमारे पास टास्क मैनेजर विंडोज में, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रोसेसेस हैं, ये सभी प्रोसेस हैं। और इन प्रोसेस की सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, डिस्क और नेटवर्क कितना क्या यूटिलाइज कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं, और इस पे तो पूरा नहीं दिख रहा है, यदि हम परफॉर्मेंस प्रोसेस, यदि तुम डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक प्रोसेस की पीआईडी वैल्यू मिल रही है। हर प्रोसेस को क्या मिल रहा है, यहाँ पे पीआईडी मिल रहा है। दूसरा है उसका स्टेटस क्या है, यूजर किस यूजर ने उसको रन किया है, सीपीयू कितना यूज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है ना, और आर्किटेक्चर क्या है, और डिस्क्रिप्शन उसका लिखा हुआ है। ये विंडोज की मैंने बात की है। ऐसे हमारे पास लिनक्स में भी चलता है प्रोसेस। तो उसके बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेस वो भी लेता है। लिनक्स क्रिएट, यहाँ पे लिनक्स क्या करता है, लिनक्स क्रिएट प्रोसेस वेन एवर यू रन अप कमांड। कोई भी कमांड तुम रन करते हो तो सबसे पहले वो क्या क्रिएट करता है, प्रोसेस। जैसे रन एग्जीक्यूट हो जाएगी वो प्रोसेस बंद हो जाएगी, है ना। एग्जीक्यूट अपना काम कर लिया तो वो प्रोसेस बंद हो गई। जैसे तुमने एक mkdir और आपने डायरेक्टरी बनाई D1, तो ये भी ये क्या करेगा, एक प्रोसेस बनाएगा, और जो प्रोसेस क्या करेगी, डायरेक्टरी क्रिएट करके देगी आपको। जैसे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी ये प्रोसेस अपने आप बंद हो जाएंगी। जैसे आपने फायरफॉक्स ऑन किया, फायरफॉक्स में आप ब्राउजिंग करते हो, तो जब तक आप फायरफॉक्स को क्रॉस नहीं करोगे, वहां से हटाओगे नहीं, तब तक वो प्रोसेस हटेगी नहीं, मतलब स्टॉप नहीं होगी। समझ में आ? तो फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे कमांड में लिखा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ओपन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम जाके ऐप में क्लिक कर दें तो ऑन हो जाएगा। दूसरा ये है, किसी वही टर्मिनल में जाके फायरफॉक्स लिख दो तो अपने आप ऑन हो जाएगा, है ना। और कंट्रोल सी करते हो तो वो क्लोज भी हो जाएगा। व्हेन फायरफॉक्स स्टार्ट लिनक्स क्रिएट अ प्रोसेस फर्स्ट फॉर इट। अब प्रोसेस जो होती है उनमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हर एक प्रोसेस को क्या मिलता है, एक पीआईडी वैल्यू मिलता है। तो ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। हर एक प्रोसेस के क्या है, कंपोनेंट। पीआईडी, पीपीआईडी, है ना, डेमन्स, फोरग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस और जॉम्बी प्रोसेस। तो पीआईडी क्या होता है? हाँ, जैसे यूआईडी मिलती थी यूजर को, यहाँ पे प्रोसेस को क्या मिलती है, पीआईडी, जिससे कि हमारा सीपीयू समझ सके कि हम कौन सी प्रोसेस के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। जब वो चेंज करेगा प्रोसेस,
तो कैसे चेंज करेगा? तो प्रोसेस आईडी यूनिक नंबर असाइन टू ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को मिलता है। पीपीआईडी क्या होता है? पेरेंट प्रोसेस आईडी। अब देखे होगे तुम्हारे पास जब आप एक प्रोग्राम चलाते हो तो उसके साथ साथ दूसरे प्रोग्राम भी चालू हो जाते हैं, है ना? वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? चाइल्ड प्रोसेस होती हैं। तो उनका कुछ पेरेंट्स प्रोसेस भी होता है किसी किसी प्रोसेस का। डेमन्स क्या कहलाती हैं? बैकग्राउंड सर्विस प्रोसेस जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेमन्स। जो बैकग्राउंड में डेमन्स चलती हैं। अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है प्रोसेस? प्रोसेस हमारे पास कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ये जो हमारे पास प्रोसेस है वो 3 टाइप की कैसे हो गई? एक तो यूजर डिफाइंड प्रोसेस जो यूजर क्रिएट करेगा। दूसरा होता है डेमन्स प्रोसेस, सॉरी कर्नल प्रोसेस, है ना, जो कर्नल लेवल में स्टार्ट होती हैं। और थर्ड कौन सी होती है? सिस्टम प्रोसेस, जो सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप क्रिएट करता है। ठीक है, तो कर्नल क्रिएट करेगा तो कर्नल प्रोसेस, सिस्टम से रिलेटेड होगी तो सिस्टम प्रोसेस, और यूजर क्रिएट करेगा तो यूजर प्रोसेस। पर डेमन्स समझ में आया? जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डेमन्स। डेमन्स पहचानने के लिए क्या होता है? हर एक जो प्रोसेस में डी लिखा होगा लास्ट में, वो मतलब होती है डेमन्स। जैसे अभी आगे आगे चल के देखोगे आप, HTTPD, ये एक वेब सर्वर क्रिएट करके देखेंगे। FTP, VSFTPD बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं? डेमन्स प्रोसेस। फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होते हैं? रन इन टर्मिनल, जो टर्मिनल में रन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फोरग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस कौन सी होती है? रन बिहाइंड द टर्मिनल, टर्मिनल में नहीं दिखेंगी आपको, आपने रन कर दिया, वो बैकग्राउंड में चली गई तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। ज़ॉम्बी प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है? फिनिश्ड प्रोसेस बट नॉट क्लीन फ्रॉम द सिस्टम। फिनिश तो हो जाती हैं बट वो क्लीन नहीं होती, फिर से जिंदा हो जाती हैं ना, एक तरह से ज़ॉम्बी की तरह होती हैं। अपन को इतना याद नहीं रखना, ठीक है, अपन ये समझने के लिए याद कर रहे हैं। इसका डिटेल में याद याद नहीं रखना है, वो यूज नहीं होगा आपके, है ना। बहुत बस इतना पता होना चाहिए कि हर एक प्रोसेस को पीआईडी मिलती है। हम प्रोसेस को बंद कैसे करें? हमारे सिस्टम में कभी कभी इशू हो जाते हैं तो उस समय हमको क्या करना होता है? बंद करना होता है प्रोसेस को। तो हम कैसे करेंगे उस चीज? ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। अभी हम समझेंगे यहाँ पे प्रोसेस हमारी वर्क कैसे करती है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे वर्क करती है हमारे पास? सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन करते हो और टर्मिनल में यूजर क्या करता है? कमांड को एग्जीक्यूट करता है। कमांड जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो तो लिनक्स क्या करेगा? क्रिएट करेगा एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस को कर्नल क्या करेगा? असाइन करेगा एक पीआईडी वैल्यू। ठीक है, और जैसे वो पीआईडी वैल्यू असाइन कर देगा उसके बाद जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोसेस को, और प्रोसेस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास लिनक्स के अंदर प्रोसेस वर्क करती हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है उनसे रिलेटेड कुछ कमांड होती है, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे हमको प्रोसेस को देखना हो, है ना, व्यू द रनिंग प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे कमांड जो यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है? PS। PS कमांड से हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम प्रोसेस को देख सकते हैं। दूसरी हो, हाँ, PS कमांड लिखोगे तो PS से हमको क्या हो जाएगी? प्रोसेस दिख जाएगी। दूसरा होता है हमारे पास कमांड तो ऑल प्रोसेस, यानी करंट यूजर प्रोसेस को देखना है तो PS कमांड चलाना है, और ऑल प्रोसेस को देखना है तो तुमको कौन सी चलानी है? PS स्पेस -EF। ठीक है, और यदि आपको रियल टाइम प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी है, मतलब देखना है उसको, तो आप यहाँ पे कमांड, थर्ड कमांड चलाओगे, टॉप। ठीक है, इस कौन सा वाला? अरे ये साइन, अरे जब लॉगिन करते हो ना तब दिखता है ना तुमको। हाँ हाँ, ये $साइन है ये। ठीक है, तो टॉप कमांड चलानी है आपको। इसी का एक और है HTOP। ठीक है, एडवांस में। तो यदि आपको मॉनिटरिंग करनी तो गया चलानी है,
देखना है तो PS चलानी है, यदि ऑल प्रोसेस देखनी है तो PS स्पेस हाइफन EF चलाना है। ठीक है, मॉनिटरिंग करनी है तो हाँ। और यदि आपको सर्च करना है, आपने प्रोसेस को सर्च किया मतलब निकाला PS कमांड से, और आप उसको ग्रेप करना चाहते हो तो ग्रेप कमांड से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कोई ग्रेप करना है, हमको अपाचे वाली प्रोसेस को देखना है, ओनली अपाचे जिसमें हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी कमांड चलाओगे उसके बाद पाइपलाइन यूज करनी है, पाइपलाइन के बाद हमको क्या करना है, ग्रेप, और वैसे उसका आईडी का नाम ना, जो भी लिखोगे उस लाइन में जो ये होगा ना वही वाली आपको प्रोसेस दिखेगी। जैसे आप कुछ भी आउटपुट करते थे ना, कैट स्लैश etc स्लैश पास WD करते थे, आपको मान लो वो लाइन दिखनी है जिसमें मान लो कृष्णा हो, तो आप क्या करोगे, पाइपलाइन यूज करके उस पे ग्रेप और कृष्णा लिख दोगे बस, तो वो वही लाइन दिख जाएगी। तो सेम यहाँ पे हम ये वाली यूज करते हैं। तो पाइपलाइन चालू हो गई। हाँ, ये पाइपलाइन है। दूसरा, जब आपने प्रोसेस देखा, मान लो आपको प्रोसेस को किल करना हो, तो किल के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड यूज होती है, कौन सी, किल। किल मतलब प्रोसेस को बंद करना। तो किल क्या करता है, PID यूज करता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किल लिखोगे और इसके बाद क्या दोगे, स्पेस प्रोसेस ID। तो प्रोसेस ID यानी मतलब PID दोगे आप यहाँ पे, जो भी PID दोगे उसके हिसाब से वो प्रोसेस बंद हो जाएगी। अब यदि वो फोर्सफुली करना चाहते हो, तो फोर्सफुली करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, किल। यदि आपको फोर्सफुली करना है तो यहाँ पे हम कमांड क्या यूज करेंगे, कमांड यूज करोगे किल स्पेस -9। -9 क्या होता है, फोर्सफुली, क्या करता है, इसको फोर्सफुली किल करता है। इसके बाद आपको क्या देना है, PID वैल्यू। फोर्सफुली मतलब समझते हो, किल नहीं हो रही थी बट उसको हमको किल करना ही है ना, तो उस समय -9 का यूज करके आप कर सकते हो। हाँ, अब यदि आपको PID से नहीं करना, नेम से करना, तो आप क्या लिखोगे, किल की जगह आपको लिखना है P किल स्पेस और उस प्रोसेस का नाम, मतलब यहाँ पे लिखना है आपको प्रोसेस नेम। नहीं आ रहा, नहीं, पी के हाँ, किल की जगह P किल आ गया कमांड, और उसके बाद हमको क्या लिखना है, प्रोसेस का नेम, जो भी नेम होगा, जैसे ऊपर वाली नंबरों के लिए, हाँ ऊपर वाली नंबर से, और यदि हमको नेम से करना है तो हम लिखेंगे P किल, और मेरे को फायरफॉक्स वाली बंद करनी तो हम लिखेंगे फायरफॉक्स। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फायरफॉक्स वाली जो प्रोसेस होगी वो बंद हो जाएगी। अगला समझते हैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। यदि आपको कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करना है जो फोरग्राउंड हो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी प्रोसेस का नाम लिखोगे, जैसे आपने टर्मिनल में क्या लिखा था, फायर फॉक्स, अब इसको ये बैकग्राउंड में चलेगी, वो फोरग्राउंड में चलेगी। अब इसको हमको बैकग्राउंड में चलाना है तो हमको सीधे से यहाँ पे लगा देना है एंड साइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फोरग्राउंड में चली जाएगी प्रोसेस, यानी पीछे, पीछे मतलब बैकग्राउंड में चली जाएगी, वो आपको दिखेगी नहीं टर्मिनल में। और यदि आपको शो करना है, अपनी बैकग्राउंड की जितनी भी प्रोसेस है उनको शो करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यहाँ पे कमांड यूज करोगे आप, कौन सी, जॉब्स। ठीक है, इस कमांड से हमारा क्या होगा, सारी बैकग्राउंड प्रोसेस दिख जाएगी। ब्रिंग जॉब टू फोरग्राउंड, आपको फोरग्राउंड में लाना है तो FG लगा दो, और ब्रिंग जॉब टू बैकग्राउंड, तो आपको कहाँ बैकग्राउंड में लाना है तो BG लगा दो। ये भी चला के देखेंगे। हाँ, और कुछ अदर यूजफुल कमांड है, जैसे प्रोसेस ट्री शो करनी है तो PS ट्री कर सकते हो, और डिस्प्ले प्रोसेस भी ट्री करना है तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हो, है ना। PS स्पेस ट्री, यदि प्रोसेस को ट्री में मतलब चाइल्ड प्रोसेस भी दिखे नीचे उसके बेस पे, तो आप PS स्पेस PS ट्री कर सकते हो, है ना। और PS
स्पेस हाइपन EF जो यूज कर रहे थे, स्पेस हाइपन हाइपन फॉरेस्ट करोगे तो डिस्प्ले प्रोसेस विद ट्री ये भी कर देगा PS कमांड के थ्रू। हाइपन हाइपन क्या करोगे यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है। और हिस्ट्री करते हो तो कमांड जो एग्जीक्यूट किए थे तुमने वो शो हो जाती है। और यदि अप टाइम करते हो, अप टाइम कमांड चलाते हो यहाँ पे तो क्या होगा, लिनक्स डिस्प्ले लिनक्स अप टाइम, मतलब जहां जब से वो स्टार्ट हुआ वो दिख जाएगा। टाइम दिया है। हाँ तो चलते हैं इसको देखते हैं कमेंट प्रैक्टिकल में, है ना। तो ये विंडोज का प्रोसेस समझ में आ गया यहाँ पे, विंडोज वाला, क्योंकि अपन को विंडोज का भी समझना है इसको। सेम ही है जैसे वहां पे हम करेंगे, वहां यहाँ पे हमको ग्राफिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे PS जैसे कमांड चलाओगे आप यहाँ पे तो ये देखो प्रोसेस जो करंट प्रोसेस है वो दिख रही है। पहले तो बैश चल रहा है क्योंकि ये टर्मिनल हमने ओपन करके रखा है इसलिए बैश चल रहा है, ठीक है। यस। PS ओनली, पहली कमांड हमने PS देखा था, दूसरी कमांड हमने, मान लो इसके हमको ऑप्शन देखने की, ऑप्शन क्या क्या यूज होते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, PS स्पेस हाइपन हाइपन हेल्प, तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि ऑप्शन क्या क्या यूज होता है। क्या बोल रहा है ये, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, नहीं दिया ना। तो चलो मैन स्पेस हेल्प कर, मैन स्पेस PS करते हैं तब दिख जाएगा, ये है, ठीक है। तो ये देखो ये ऑप्शन है हमारे पास, EF, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हम लिखेंगे PS स्पेस हाइपन EF जो अभी हमने पढ़ा, ये देखो सारी प्रोसेस दिख जाती हैं। सो ऑल प्रोसेस के लिए हमको क्या करना था, PS स्पेस हाइपन F। देखो किस यूजर ने बनाया चला रहा है वो चीजें यहाँ पे दी हैं। तो सबसे टॉप पे जाओगे आप, ये यहाँ पे क्या दिया है, UID, किस यूजर ने बनाया है प्रोसेस को। PID, उसकी प्रोसेस ID क्या है। PPID क्या है, पेरेंट प्रोसेस ID क्या है उसकी, है ना। स्टेट टाइम वगैरह क्या है, कब स्टार्ट हुई है। TTY टाइम वगैरह दिया है। CMD कमांड क्या थी वो, है ना। तो जैसे रूट की एक प्रोसेस है जिसे PID वैल्यू 1 मिली है और ये कमांड थी उसकी, लास्ट में दिख रही। और नीचे आओ, ये रूट यूजर की दिख रही पूरी, ये सिस्टम यूजर की दिख रही, कृष्णा यूजर की ये दिख रही, ठीक है। ये देखो ये सेशन, मतलब जब लॉगिन वगैरह किया होगा तब भी आया है, ये प्रोसेस वगैरह चल रही है, इसमें सभी प्रोसेस दिख जाती हैं, है ना। जैसे तुमने अभी ये वाली कमांड चलाया था अभी, PS स्पेस हाइपन EF, है ना। तो देखो ये प्रोसेस ये जनरेट हुई थी, इसकी PID वैल्यू ये मिली थी, अब कब बनी थी, इतने टाइम पे। इस तरीके से तुम्हारा इंफॉर्मेशन शो हो जाता है, ठीक है। अगली कमांड क्या थी हमारे पास, यदि हमको मॉनिटरिंग करनी है तो टॉप, टॉप से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखो प्रोसेस जो चल रही है रियल टाइम पे हमारा मॉनिटरिंग चलता रहेगा। जैसे हम टास्क मैनेजर में जाते हैं ना तो दिखता रहता है कि कौन सी प्रोसेस कितना खा रही है रैम, तो वो सब कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ऊपर घटते बढ़ते देखो, दिख रही। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एच टॉप, बस एच टॉप होगा नहीं इस पे, तो एच टॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसी का टॉप जैसे ही होता है वो भी, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे एच टॉप। बाकी स्टोरेज में करना पड़ेगा, ज्यादातर स्लो करा था उसमें। हाँ, बट ये टॉप जैसे ही है, कमांड टॉप ही है, टॉप का एडवांस वर्जन है। टॉप है तो टॉप से भी देख सकते हो, एच टॉप है तो एच टॉप से भी देख सकते हो, ठीक है। वो से देख। दोनों से देख सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। मॉनिटरिंग मतलब समझते हो ना, जैसे तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, बिल्डिंग की मॉनिटरिंग करता है कि कौन बंदा आया, अंदर आया, कौन गया बाहर, है ना। तो उसकी क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो हमको क्या करना होता है, सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी है कि कौन सी प्रोसेस कितना खा रही है रैम, कौन सा क्या है
हाँ, तभी तो हम उसमें समझेंगे कि हमको कहाँ पे चेंजेस करने हैं, किस प्रोसेस को बंद कर दें कि हमारा सिस्टम अच्छे से परफॉर्मेंस देने लगे, है ना। तो ये चीजें हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे एस्टॉप लिखेंगे तो एस्टॉप में देखो इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा इसमें यूआई भी ला दिया गया है, देख रहे हो, कलर में दिख रहा है। तो ये चीजें ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ पे टास्क कितने हैं, हाँ ये चीजें। और इसको बंद करना चाहते हो तो क्या लिखोगे आप, क्यू, क्यू लिखोगे तो बंद हो जाएगा। अब मान लो हमने पीएस किया यहाँ पे, और पीएस करने पे हमारे पास क्या आया, ये। अब मान लो इस वाली प्रोसेस को हमको बंद करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किल। प्रोसेस आईडी क्या है हमारे पास, 4306। क्या किल हो गई, पीएस करके चेक कर लो, नहीं हुई भाई साहब। तो क्या करेंगे हम, हाइफन 9 लगा देंगे, फोर्सफुली कर रहे हैं, ये लो, फोर्सफुली कर रहे हैं, वो बंद हो गई, बंद हो गई। ऊपर लिखा है एग्जिट फ्रॉम सिग्नल लाइन। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये जो कमांड थी, वो बैस हमने जो चालू किया था सिस्टम, मतलब ये टर्मिनल, तब ये प्रोसेस बनी थी। और जब वो टर्मिनल हट गया तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ, समझ गए, इसलिए हमको रीस्टार्ट करना पड़ा इसको। समझ में आया कुछ। देखो अब पीएस किया मैंने, जो ये बैस चल रहा है, ये टर्मिनल जो चल रहा है, उसकी भी तो प्रोसेस होगी कुछ ना कुछ। हम यहाँ पे कमांड लिख पा रहे हैं, इसकी एक प्रोसेस है, और वो किस प्रोसेस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। और यदि हम इसको कम बंद करना चाहें तो हम क्या करेंगे, किल -9 फोर्सफुली, क्योंकि ये वैसे तो बंद नहीं हो रहा, तो फोर्सफुली करेंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 47 और 15, और एंटर करेंगे। ये देखो बंद हो गया, ऊपर देखो ये मैसेज आ गया, प्रोसेस एग्जिट फ्रॉम सिग्नल लाइन। तो आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करोगे तभी ये आएगा टर्मिनल, नहीं तो नहीं आएगा। रिस्टार्ट कर दिया तो आ गया टर्मिनल, फिर उसको प्रोसेस दूसरी मिल गई। यदि तुम यहाँ पे पीएस करोगे ना, तो प्रोसेस हमको दूसरी दिखेगी यहाँ पे, देखो। सर इसका मतलब पता है आपको, बेस का मतलब बी ए ऐसा। बैस मतलब होता है सेल। हमने बताया था ना कि सेल के कई टाइप होते हैं, ये एक टाइप का बैस सेल है। देखो एक होता है एसएच सेल, होता है, और दूसरा होता है बैस सेल। हाँ ठीक है समझ गए। हाँ, तो ये सेल है। अब मान लो हमको फायर बॉक्स ऑन करना, तो हमने लिखा फायर बॉक्स, ये देखो, जैसे मैंने फायर बॉक्स लिखा, ये देखो फायर बॉक्स ऑन हो गया, ओपन हो जाएगा, ये देखो, हो गया ओपन। इधर ही हो जाओगे तुम। हाँ, और ये मैंने क्या बताया था, फोरग्राउंड प्रोसेस होती है। तो फोरग्राउंड में आप देखो, यहाँ पे टर्मिनल में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो यूट्यूब करना है कि फिर यूट्यूब। यूट्यूब, यूट्यूब कर देंगे। सर इस फायर बॉक्स में नहीं, अभी कमांड करके बताना है। नहीं, फायरफॉक्स लिखा मैंने यहाँ पे, फायरफॉक्स एक प्रोग्राम था, तो ओपन हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम चला सकते हैं, अब इसको हम बंद करना चाहें तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। जैसे तुमने कंट्रोल सी किया, वो बंद हो गया, देखो हट गया वहां। अब इसी को हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में यदि चलाना चाहते हैं, अभी ये फोरग्राउंड थे इसलिए मैंने कमांड नहीं लिख पा रहे थे यहाँ पे, हमको बैकग्राउंड में चलाना उसको, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फायरफॉक्स, इसके बाद क्या, एंड साइन। तो ये क्या हो जाएगी, बैकग्राउंड में चली जाएगी, और एंटर करेंगे तो ये ऑन हो गया। और यदि पीएस भी लिखते हो ना, तो देखो फायरफॉक्स को मिल गया प्रोसेस, मिला कि नहीं, दिख रहा, ये मिल गया, और ये देखो चालू भी है यहाँ पे, दिख रहा क्या।
और यदि हम PS करते हैं तो देखो अभी ये फायरफॉक्स को क्या मिला है, ये, ठीक है, प्रोसेस ये मिला है। अब इसको हम यदि क्लोज करें, अभी हम ऑल्ट टैब दबाते हैं तो ऑल्ट टैब में देखो ये दिख रहा है ना, बट यहाँ पे यदि हम लिखें किल कर दें इसको, तो हमने लिखेंगे किल, और किसको, फायर फॉक्स को किल करना, तो ये भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, उसकी PID वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो यदि PID वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 6077, इंटर किया, देखो एग्जिट हो गया, और ऑल्ट टैब दबाऊंगा तो वो बंद हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? और क्या थी हमारे पास, हमने PS वाली कमांड देख ली, ग्रेप करना तो ग्रेप भी कर सकते हो, किल करके देख लिया हमने, पी किल भी कर सकते हो, उसका पी किल से हम नाम से कर सकते हो, हमने वहां पे गलत कमांड लिख दिया था, पी किल होगा। और बैकग्राउंड भी चलाना चाहते हो तो ये, अब हम जॉब्स लिखेंगे तो हमारी बैकग्राउंड की प्रोसेस दिख जाएंगी। यहाँ पे चलते हैं, हम लिखेंगे जॉब्स, यहाँ क्या लिखेंगे, जॉब्स, तो हमारी कोई भी बैकग्राउंड में नहीं चल रही, एक बैकग्राउंड में चला देता हूं मैं, क्या लिखूंगा, फायर फॉक्स स्पेस $, वो एंड साइन, और ये चल गई प्रोसेस। नॉट लोडिंग दिस, तो यदि हम जॉब्स लिखते हैं तो देखो ये दिख रही बैकग्राउंड में रनिंग, बैकग्राउंड में जितनी प्रोसेस दिखेंगी वो जॉब्स लिखने से आपको दिख जाएंगी, और उसको आप किल कर सकते हो। और FG लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी, फोरग्राउंड में चली गई। अब फोरग्राउंड में चल गई तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं कुछ लिख सकूं। अब BG लिखोगे मतलब अब तो हमको क्रॉस ही करना पड़ेगा ना। यदि हम फायरफॉक्स लिखते हैं और बैकग्राउंड में चलाता हूँ तो ये तो चल रही है, और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो BG लिखने से हमारी जो जॉब है वो बैकग्राउंड में चली जाएंगी, और FG लिखने से वो कहाँ चली जाएंगी, फोरग्राउंड में आ जाएंगी। समझ में आया ये? और एक और कमांड थी हमारे पास, PS स्पेस ट्री, PS स्पेस ट्री लिखने से क्या होगा, वो एज अ ट्री फॉर्म में दिखेगा हमारा जितनी भी प्रोसेस है हमारे पास, है ना। ये सारी प्रोसेस जो है ट्री फॉर्म में, जैसे ये मेन प्रोसेस है, उसकी चाइल्ड प्रोसेस ये है, फिर इस वाली इसकी चाइल्ड प्रोसेस ये है ना। तो अलग अलग इनकी प्रोसेस दिख रही हैं। समझ में आया? कर लोगे इतना? चलो करके देख लो एक बार, प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस को बंद करके देख लो, देन इसके आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं लिनक्स जो में होता है, सर्विस को हम कैसे मैनेज करते हैं। हमारे पास जो सर्विस होती है ना, हम उनको कैसे मैनेज करें। तो लिनक्स में क्या होता है, सर्विस मैनेजमेंट में हमारे पास एक कमांड होती है systemctl, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सर्वर को जब आप बनाओगे तो यही कमांड आपको यूज होने वाली है। कोई भी सर्वर हो, वहां पे जो सर्विस होंगी उनको बंद करने, चालू करने और मैनेज करने के लिए, मतलब एक टाइप से कंट्रोल करने के लिए हमको एक कमांड की यूज होती है, जो जिसको बोलते हैं systemctl कमांड, है ना। ये क्या करती है, मैनेज सिस्टम सर्विस एंड सिस्टम इफिशिएंटली। व्हाट इज systemctl, systemctl है क्या यहाँ पे, तो systemctl इज यूज टू कंट्रोल द सिस्टम डेमन्स, मतलब जो हमने प्रोसेस बताया था अभी, डेमन्स प्रोसेस, तो सिस्टम डी सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर, इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टार्ट, क्या क्या करती है, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए,
रीस्टार्ट करने के लिए, इनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए और स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, चेक स्टेटस ऑफ सर्विस एंड सिस्टम टारगेट्स। तो टारगेट और जो सो सिस्टम सर्विसेज होती है उनका क्या करती है, स्टेटस चेक करती है, उसको स्टार्ट करती है, स्टॉप करती है। तो इन सभी के लिए हमारे पास ये काम आती है कमांड। ठीक है, तो यदि हमको किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना हो तो हमको क्या करना है, कमांड बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। कैसे, आपको बस याद रखना है सिस्टम सीटीएल। ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्पेस, यदि स्टार्ट करना है तो स्टार्ट लिखोगे और सर्विस नेम, सर्विस नेम। ठीक है, तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट सर्विस नेम, सिस्टम सीटीएल स्टॉप सर्विस नेम, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट करना तो रीस्टार्ट, इनेबल करना तो इनेबल, डिसेबल करना तो डिसेबल और स्टेटस चेक करना तो स्टेटस। बस इतनी सी कमांड है, आपको ये याद रखनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि अलग अलग सर्वर बनाते वक्त काम आएगी। फिर सिस्टम सीटीएल कमांड मतलब यहाँ पे होता क्या है, यूजर क्या होता है, यूजर सिस्टम सीटीएल कमांड देगा, वो क्या करेगा, सिस्टम डे से बात करेगा और सर्विसेज और टारगेट को मैनेज कर देगा। समझ में आया? तो सिस्टम सीटीएल से हमारे क्या क्या मैनेज होगी, सर्विस और जो टारगेट्स यूनिट्स होती है हमारे सिस्टम में वो मैनेज होती है, मतलब कंट्रोल होती है पूरा। कोई डाउट यहाँ पे? चलो, कमांड याद रखो, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट सर्विस नेम, सिस्टम सीटीएल स्टॉप करना तो स्टॉप, रिस्टार्ट करना तो रिस्टार्ट। बाकी यहाँ पे जब जाओगे आप तो इसकी कमांड वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आपको सर्विस वाले पेज में मिलेगा। यहाँ पे आओगे तो सर्विस के अंदर जाओगे तो सिस्टम सीटीएल, यहाँ पे मिल जाएंगी आपको कमांड्स। ठीक है, कैसे काम होता है, ये काम कैसे करते हैं, सिस्टम डीमंस, यूजर एग्जीक्यूट सिस्टम सीटीएल कमांड, सिस्टम डी मैनेजर रिसीव रिक्वेस्ट, सिस्टम डी जो मैनेजर होता है रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, सर्विस एक्शन परफॉर्म्ड होता है और स्टेटस अपडेट हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट सिस्टम डी कॉन्सेप्ट, सर्विस यूनिट यहाँ पे होती है हमारे पास, जो सिस्टम डी होता है ना हमारे पास मैनेजर, उसमें होती है सर्विस यूनिट। तो सबसे पहले होता है सर्विस यूनिट, रिप्रेजेंट बैकग्राउंड सर्विसेज और डीमंस को बोलते हैं हम सर्विस यूनिट्स। सेकंड होती है टारगेट यूनिट्स, अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिमिलर टू रन लेवल्स। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स होती है, ये तो सिंगल होती है, ग्रुप में होती है। डेमन्स क्या होते हैं, प्रोग्राम रनिंग इन बैकग्राउंड। अभी जो हम प्रोसेस बताया था ना, जो बैकग्राउंड में रनिंग होती है उसको हम डेमन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और बूट टारगेट्स क्या होती हैं, सिस्टम स्टेट ड्यूरिंग बूट, बूट के समय जो स्टेट्स होते हैं उनको बोलते हैं बूट टारगेट। और उसके अंदर टारगेट्स यूनिट्स जो होते हैं वो आती है मल्टी यूजर डॉट टारगेट यूनिट्स। इसे से हमारे ग्राफिक्स वगैरह आते हैं, यदि हमको ग्राफिक में प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी, तो हमको इस वाले यूनिट्स में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ सही करना पड़ता है यहाँ पे। और जनरल्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग सिस्टम जो होता है हमारे पास वो उसको बोलते हैं जनरल। ठीक है, जर्नल, इसमें क्या होता है, जनरल सीटीएल कमांड होती है, इसके थ्रू हम लॉग्स वगैरह देखते हैं सिस्टम के अंदर। फिर ये कुछ कमांड है हमारे पास, कॉमन लिनक्स सर्विसेज की बात करें हम यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे कॉमन लिनक्स सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे SSSD होता है। ये क्या करता है, ओपन SSH सर्वर के लिए होता है, रिमोट लॉगिन के लिए। दूसरा HTTPD की बात करें तो वेब सर्वर के लिए जो अभी हम बनाएंगे। एनजिनिक्स होता है वेब सर्वर, वेबसाइट होस्ट करने के लिए। डॉकर, फायरवॉल डी, है ना, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सर्विसेज होते हैं। आवाज आ रही मेरी? और ये देखो यहाँ पे सिस्टम सीटीएल से रिलेटेड कमांड जो अभी हमने बताया, सिस्टम सीटीएल स्टेटस यहाँ पे दिख नहीं रही होगी,
अभी हमने जो बताया वही है स्टार्ट स्टॉप, है ना। स्टार्ट एनेबल। तो ये वही कमांड है जो अभी हमने बताया आपको। ठीक है। रिलोड करना है तो डेमंस हाइपन रिलोड कर सकते हो, तो जो डेमंस होता है हमारे पास, मैनेजर होता है, वो रीस्टार्ट हो जाता है। सिस्टम सीटीएल तो हमारी कमांड है जो कंट्रोल करती है, बट हमारा सिस्टम डी जो है वो मैनेजर है, उसको रिलोड करना तो आपको ये लिखना पड़ेगा रिलोड, हाँ, डेमन हाइपन रिलोड, ये चाहिए। और ये कुछ कमांड है यहाँ पे, अभी हम जब बनाएंगे सर्वर वगैरह तो हम देखेंगे। लॉक्स वगैरह देखना चाहते हो तो ये कमांड यूज कर सकते हो, जर्नल सीटीएल हाइपन सबके यू। लिए अलग-अलग है। सबके लिए सेम ही है, जैसे हमारे पास वेब सर्वर के लिए लिख रहे हो तो HTTPD लिख दोगे यहाँ पे, और SSH के लिए बस एक याद करना कमांड, और ये सभी जगह यूज होगी। आप जितने भी सर्वर पढ़ोगे उन सभी जगह यही कमांड यूज होनी है, ठीक है। तो चलो, तो ये हम करके देखेंगे कब, जब हम वेब सर्वर बनाएंगे तब हम इसको कमांड भी रन करके देखेंगे। और यहाँ पे रन करके यदि देखते हो तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस, ठीक है। और यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हो सर्विस का नाम, तो वो सभी का स्टेटस दिखना चालू हो जाएगा, जितनी भी हमारे पास डेमन्स हैं सबका दिखेगा। और यदि पर्टिकुलर का देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे उसका नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ SSHD, ये एक डेमन है जो कि हमारे सिस्टम में है ही नहीं, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या बोल देगा, कुड नॉट बी फाउंड, ये मिल ही नहीं रहा। ये क्या होता है, सर्वर है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, ये है VMware वर्चुअल प्लेटफॉर्म रनिंग में है, हाँ। और भी देखना चाहते हैं स्टेटस HTTPD, HTTPD, ये भी नहीं है। हमारे पास नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे कुछ काम होते हैं, तो नेटवर्क, नेटवर्क, देखो नेटवर्क से रिलेटेड है हमारे पास नेटवर्किंग डॉट सर्विसेज है, ठीक है। ये भी हमारे पास फाउंड नहीं हो रही, बट बनी हुई है बस। और यदि हम नेटवर्क डॉट टारगेट करता हूँ, तो ये देखो टारगेट वाली सर्विस हमारी क्या है, एक्टिव स्टेट में है। अब इसी को यदि बंद करना हो, बंद कर दोगे तो ये नेटवर्क से रिलेटेड टास्क नहीं चलेंगे यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SSHD हम बनाएंगे, हाँ। यदि हम यहाँ पे अपाच, नेटवर्क की अलग कमांड होगी ना। हाँ, नेटवर्क की अलग कमांड है, उसकी भी कमांड हम पढ़ेंगे। अपाचे 2 यहाँ पे भी नहीं है, अपाचे 2 एनजिनिक्स भी नहीं होगा यहाँ पे। ये सब हमको क्या करना है, इंस्टॉल करना होता है, तभी हमारे पास यहाँ पे होगा। तो सिस्टम सीटीएल कमांड से हम ये कर सकते हैं, स्टॉप स्टॉप, ये वो सारी चीजें। तो एक सर्वर हम बना ही लेते हैं, है ना। देखते हैं HTTPD या अपाचे 2 इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे sudo इंस्टॉल, सॉरी, sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। देखते हैं अपाचे 2 यहाँ पे है। अपाचे क्या कर रही है? अपाचे एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर मतलब जहाँ पे हम वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए, बट हमको रेड हैट में यदि हम कर रहे हैं तो उसको हमको पूरा सेटअप करना पड़ेगा पहले, हाँ। और ये कर अब, लेना है। हाँ, वो मैं करवाऊंगा अभी। अभी बस तुमको इतना ध्यान ये देखना है बस, बाकी वो अगली क्लास में जब हम रेपोजिटरी बनवाएंगे ना, तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें। अब यदि हम यहाँ पे चेक करें, आज जितना आपने मारा उतना क्या बोल रहे हो, आज जितना पढ़ाया, जितना पढ़ाया उतना करना है। हाँ। देखो जैसे हमने अपाचे 2 यहाँ पे डाउनलोड किया ना, तो ये अपाचे 2 का यदि हम सर्विस को स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो ये देखो अपाचे 2 का स्टेटस चेक करने के लिए हमने क्या लिखा कमांड, सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाचे 2, और ये क्या है, रनिंग स्टेट में है।
मतलब हमारी वेबसाइट जो है, मतलब वेब सर्वर है वो प्रॉपर वर्किंग है। यदि हम स्टॉप करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब वर्किंग कैसे है? अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी हमने चेक किया स्टेटस, तो यहाँ पे हमारे पास रनिंग स्टेट में है, ये प्रॉपर वर्किंग है। तो अब हम इसका चेक करना चाहते हैं, तो हम इसका आईपी कॉन्फ़िग यदि करके हम देखते हैं यहाँ पे, या इफ कॉन्फ़िग करके देखेंगे। इफ कॉन्फ़िग ये भी नहीं है। आईपी स्पेस एडर कर ले, हमारे पास बहुत सारी कमांड होती हैं, तो जो नहीं है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, और जो है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है इसका क्या, आईपी एड्रेस। और अभी यदि हम इसको देखें, जाके अपने ब्राउजर में देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट मिल रही कि नहीं, क्योंकि हमने वेब सर्वर बनाया, डमी वेबसाइट हमको मिलनी चाहिए। इंटर किए, ये देखो डमी वेबसाइट मिल रही। यहाँ चाहे तो हम नहीं है। अपनी वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डमी वेबसाइट में हम क्या करेंगे, चलो ये डमी वेबसाइट है, हमको होस्ट करनी है अपनी वेबसाइट, तो हम अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। हाँ, तो बट अभी नहीं बना रहे हैं, अभी हम कल बनाएंगे इसमें वेबसाइट। बाकी इस तरीके से हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे स्टॉप कर दें, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप स्टॉप, ठीक है, और एंटर करोगे। तो ये क्या है, पासवर्ड उसने पूछा, पासवर्ड दे दिया, स्टॉप हो गई सर्विस। अब तुम जब जाओगे ब्राउजर में अपनी वेबसाइट देखने, तो ये वेबसाइट मिलेगी ही नहीं। देखो लोड हो रहा पेज ना, तो हमने क्या कर दिया, वहां पे बंद कर दिया। तो ऐसे ही हमको अलग अलग सर्वर जो हम बनाएंगे आगे चल के, तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। वो चीजें कैसे करेंगे, अब हम रियल एप्लीकेशन वाला काम करेंगे यहाँ पे, सर्वर वगैरह बना के, ठीक है। तो आज इतना प्रैक्टिस करना है, इसको देखना है दोबारा से।